Morning to all the students. कैसे हैं आप सब? I hope you all are fine. So students, as you know that in the last class we have discussed about the topic that is related to oxidation number method, balancing of redox reaction with the help of oxidation number method. So students, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वही बैलेंसिंग स्टार्ट कर रहे हैं, रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग करेंगे, बट जो मेथड है हमारा वो है हाफ रिएक्शन मेथड, जिसे हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी बोलते हैं. सो हाफ रिएक्शन मेथड की हेल्प से आज हम बैलेंसिंग स्टार्ट कर रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन की. सो वी विल take an example to explain this. That we have an example MnO4 negative plus SO3 negative give rise to SO4 2 negative plus Mn2 positive. This is the reaction that is given to us. ठीक है, चाहे आप इसे इस तरीके से लिखें Mn2 positive plus SO4 2 negative. So this is the reaction. So first step of this reaction is the given reaction, and then also write the in the first step also write the ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स. सबका ऑक्सीडेशन नंबर, जितने भी एलिमेंट्स उनका ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे. उसके बाद सेकेंड स्टेप के अंदर आप पूरी इक्वेशन को हाफ ऑफ कर लेंगे. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिडक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्सीडेशन. यहाँ +4 से +7 से +2 जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. तो दिस इज अ रिडक्शन रिएक्शन. तो दिस इज द रिडक्शन रिएक्शन दैट इज MnO4 नेगेटिव गिव राइज टू Mn2 पॉजिटिव. From +7 से +2 oxidation number decrease, then this process is called reduction. And in the second step that is called oxidation means SO3 2 negative give rise to SO4 2 negative means यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है +4. यहाँ पर जो सल्फर का ऑक्सीडेशन जब आप कैलकुलेट करेंगे +6 means ऑक्सीडेशन नंबर will increase, और when the oxidation number will increase means oxidation will takes place. So oxidation will takes place here. And after that, firstly write the skeleton of the equation, then calculate the oxidation number of the each element, and then separate out both reaction, oxidation and reduction को आपने दोनों को अलग अलग करके लिखना है. Then one by one in the third step follow this equation or balance this equation. So firstly I will take the reduction reaction. MnO4 negative give rise to Mn2 positive. In this reaction Mn carry, here Mn carry +7 and here Mn carry +2. To balance the charge we add the 5 electron here. 5 इलेक्ट्रॉन डाले जाएंगे रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए. ठीक है, तो आप देख रहे हैं 5 इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं. आफ्टर दैट टू कैलकुलेट द ऑक्सीजन, अगले स्टेप में आपने इसी के अंदर अगले स्टेप में आपने क्या फॉलो करना है, MnO4 नेगेटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन. तो चार्ज बैलेंस करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, क्योंकि यहाँ +7 थे, यहाँ +2 थे. चार्ज बैलेंस करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन ऐड किए गए. अब आप ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या डालेंगे, इस तरफ डालेंगे वाटर के मॉलिक्यूल. यहाँ ऑक्सीजन कितनी थी 4, और यहाँ ऑक्सीजन कितनी है 4, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन एक भी नहीं है, तो 4 वाटर के मॉलिक्यूल डालेंगे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए. और ये जो मैं स्टेप कर आपको करा रही हूँ, जो प्रोसेस आपको करा रही हूँ, एसिडिक मीडियम से रिलेटेड करा रही हूँ. मैं दोनों मीडियम में आपको कंसेप्ट डिस्कस करूंगी, एसिडिक मीडियम में भी और बेसिक मीडियम में भी. सो आफ्टर दैट यहाँ पर ऑक्सीजन के एटम्स को बैलेंस करने के लिए 4 वाटर मॉलिक्यूल ऐड किए गए, और अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर एसिडिक मीडियम के केस में क्या डाला जाएगा, एसिडिक मीडियम के केस में यहाँ पर बेटा ऐड किया जाएगा हाइड्रोजन आयन. तो हमने डाले हैं हाइड्रोजन आयन यहाँ पर. तो यहाँ पर हमने डाले हैं 4 2 8 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 8 H आयन डाले गए. ओके, सो दिस इज द we balance the first step. First reduction half reaction को हमने बैलेंस किया. Now we follow the step number 4, and in the step number 4 we balance the oxidation half reaction. So this is the oxidation half reaction. We will write here SO3 2 negative give rise to SO4 2 negative. ठीक है, तो to balance this equation, firstly here the charge is +4, here the +6. ठीक है, टू बैलेंस द चार्ज वी ऐड हियर, जहां पर इलेक्ट्रॉन चार्ज ज्यादा है वहां 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे, ताकि चार्ज क्या हो जाए, दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए. नाउ हियर द ऑक्सीजन इज 4, हियर द ऑक्सीजन इज 3. सो टू बैलेंस द ऑक्सीजन इन द फर्स्ट स्टेप, इन द स्टेप 4 के अंदर एक स्टेप बना दीजिए. स्टेप 4 के अंदर आप एक स्टेप बना सकते हैं. ये फर्स्ट स्टेप मान लीजिए स्टेप, और ये पार्ट 1 मान लीजिए स्टेप नंबर 4 का, जिसमें आपने इलेक्ट्रॉन बैलेंस किए हैं, चार्ज बैलेंस किए हैं. स्टेप 2 के अंदर आप क्या करेंगे, स्टेप 4 के सेकेंड पार्ट के अंदर आप क्या करेंगे, ऑक्सीजन को देखेंगे. ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप यहाँ वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर सकते हैं. एक ही ऑक्सीजन की कमी है राइट हैंड साइड, तो आप ऑक्सीजन को बैलेंस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर molecule. And now we will balance the hydrogen ion. How we balance the hydrogen ion? How many hydrogen are here? 2. So
नाउ वी बैलेंस द ऑक्सीजन, बैलेंस ऑक्सीजन करने के बाद बैलेंस द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा। 2 हाइड्रोजन की नीड है तो 2 हाइड्रोजन आयन, एसिडिक मीडियम है तो H आयन ऐड हो जाएंगे। नाउ ये इक्वेशन नंबर अपनी, ये थी अपना स्टेप 3 की लास्ट इक्वेशन, ये थी स्टेप नंबर 4 की लास्ट इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड कर देंगे तो एडिंग द 2 हाफ रिएक्शन इन द स्टेप नंबर 5, एडिंग द 2 हाफ रिएक्शन, दोनों हाफ रिएक्शन को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और ऐड भी ऐसे करेंगे ताकि इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो सके। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 और यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों 5। इलेक्ट्रॉन हमें कभी भी रिएक्शन में लिखने नहीं होते, ऐड नहीं करने होते, इन्हें हमें कैंसिल करना है। तो इसको किसी सुटेबल, इस रिएक्शन को हम किसी सुटेबल कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, इस रिएक्शन को भी किसी सुटेबल कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया जाएगा। इस रिएक्शन को बच्चों हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ ताकि 2 5 जा 10 हो जाए। इस रिएक्शन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 5 2 जा 10 हो जाए। 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए और हमारी रिएक्शन बैलेंस हो जाए। तो इतना आपने देखा। स्टेप 1 में जो रिएक्शन गिवन मिलेगी वो आपने लिखना है, उसे बैलेंस करना है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। स्टेप 2 के अंदर दोनों रिएक्शन को हाफ ऑफ करके लिखना है। स्टेप 3 के अंदर आपने सबसे पहले रिडक्शन हाफ रिएक्शन को बैलेंस करना है, पहले उसके चार्ज बैलेंस करना है, फिर ऑक्सीजन बैलेंस करना है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर सकते हो जहां भी ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए एसिडिक मीडियम के केस में H आयन ऐड करने हैं। सेम उसी तरीके से ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कैरी करनी है, उसका चार्ज बैलेंस करना है, उसके ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए वाटर डाल सकते हो। वाटर डाला हमने यहाँ पर, ऑक्सीजन यहाँ 4 थे या 3 थे तो एक वाटर मॉलिक्यूल डाल दिया ताकि ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए। ऑक्सीजन के बैलेंस करने के बाद हाइड्रोजन बैलेंस करने हैं। एसिडिक मीडियम होने के कारण हाइड्रोजन कितने H आयन की फॉर्म में ऐड होते हैं, तो 2 H थे तो यहाँ पर 2 H आयन डाल दिए। अब आपने लास्ट इक्वेशन है, दोनों स्टेप की जो लास्ट इक्वेशन है उनको आपस में ऐड करना है। फर्स्टली मल्टीप्लाई द कंप्लीट इक्वेशन बाय सुटेबल इंटीजर दैट, कौन सा इंटीजर मल्टीप्लाई करेंगे मैंने अभी आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो सके। यहाँ पर 5 है तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यहाँ 2 है तो 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ताकि दोनों को जब ऐड करेंगे इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल होने चाहिए। सो अब आप देखेंगे लास्ट स्टेप इसका, ताकि आपको इक्वेशन के बारे में पता चले। तो ये हमारी थी, ये इक्वेशन आपको दिख रही है। तो इसके अंदर आप लोगों को क्या करना है बच्चे, एडिंग इक्वेशन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। सपोज ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है मेरे पास, ऑक्सीडेशन रिएक्शन SO4 नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 H आयन। तो इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगी मैं 5 से, और अब ये कन्वर्ट हो जाएगी किस इक्वेशन में, प्लस H2O। पूरी इक्वेशन 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी बच्चा, 5SO4 नेगेटिव प्लस 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 10 H आयन। सेम इसी तरीके से इस इक्वेशन को भी, नीचे वाली इक्वेशन को भी मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 2 के साथ। जब मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास गेट हो जाएगा MnO4 नेगेटिव प्लस 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 16 H आयन। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 8 कन्वर्ट हो जाएगा 16 में, प्लस 2 Mn2 पॉजिटिव प्लस 8 H2O। ठीक है, अब आप देखेंगे रिएक्शन हमें लिखनी है, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर 16 H आयन है, यहाँ 10 H आयन है, जहां ज्यादा होंगे वही लिखे जाएंगे। तो देखेंगे 5SO, आई विल राइट हियर कंप्लीट इक्वेशन, MnO4 नेगेटिव प्लस 5SO3 2 नेगेटिव प्लस यहाँ पर 5H2O है, यहाँ 8H2O है तो यहाँ लिखे जाएंगे, यहाँ नहीं लिखेंगे। यहाँ 16 H आयन है, यहाँ 10 H आयन है तो यहाँ 6 H आयन लिखे जाएंगे। यहाँ पर 5SO4 2 नेगेटिव कैंसिल हो जाते हैं, 2 आयन ऑफ Mn2 पॉजिटिव। यहाँ पर 8 वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ 5 है तो कैंसिल हो जाएंगे, 5 तो यहाँ बच जाएंगे 3H2O। नाउ द इक्वेशन इज कंप्लीटली बैलेंस। तो बच्चों आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है, जो भी रिएक्शन दी होगी उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, ऑक्सीडेशन हाफ अलग कीजिए, रिडक्शन हाफ अलग कीजिए। ऑक्सीडेशन हाफ के अंदर सबसे पहले चार्ज बैलेंस कीजिए, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस कीजिए। ऑक्सीजन बैलेंस होने के बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप क्या ऐड कर सकते हैं, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट साइड में वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर सकते हैं। फिर H को बैलेंस करने के लिए आयन डालिए, H आयन डालिए। सेम ऑक्सीडेशन के केस में, सेम रिडक्शन के केस में। आफ्टर दैट इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करने के लिए किसी भी सुटेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई कीजिए इलेक्ट्रॉन्स को, पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई हो जाएगी। सेम इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन कैंसिल होने चाहिए, और आफ्टर दैट राइट द एडिंग इक्वेशन, ठीक है, ऑफ द रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। नाउ द इक्वेशन इज कंप्लीटली बैलेंस बोथ साइड। अब दोनों साइड इक्वेशन क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। सो ये था
acidic medium. Now I will explain basic medium on the basis of half reaction method. We have equation to in basic medium क्या एक्सप्लेन करूंगी मैं, हाफ रिएक्शन मेथड एक्सप्लेन करूंगी. बेसिक मीडियम रहेगा लेकिन इस बार. तो बच्चों अब हमने लेनी है एक इक्वेशन. द इक्वेशन इज वी हैव इन स्टेप 1 वी हैव ए परमैग्नेट आयन, ठीक है, विद द आयोडाइड आयन इन एक्वस केस, ठीक है, और विद दिस वी हैव ए MnO2 प्लस आयोडीन मॉलिक्यूल, ठीक है. ये हमारे पास गिवन है. तो सबका ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने आपको बताया पहले स्टेप में आप निकाल सकते हैं. +4 0 -1 ही है इसका +7. तो नाउ इन स्टेप 2 राइट द ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ इन सेपरेट रिएक्शन में लिखेंगे. तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन लिखिए. माइनस से 0 जा रहा है तो ये बच्चों ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो माइनस नेगेटिव से I2, ठीक है, और रिडक्शन हो रहा है वहां देखिए +7 से +4 जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो वो रिएक्शन हो गई मेरी. दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन. तो इस रिएक्शन को बोलूंगी बच्चों मैं रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, +7 से +4. दिस इज द रिडक्शन रिएक्शन, दिस इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन. नाउ इन स्टेप 3 के अंदर मैं एक बार ऑक्सीडेशन लूंगी फिर रिडक्शन लूंगी, दोनों को अलग अलग करके बैलेंस करूंगी, उसके बाद दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड कर दूंगी. बट यहाँ बेसिक मीडियम होगा, यहाँ OH आयन यूज होगा, एसिडिक मीडियम में H आयन यूज हुआ था, ठीक है. सो फॉलो दिस इक्वेशन. तो सबसे पहले मानो सपोज मैंने ली ऑक्सीडेशन रिएक्शन बैलेंस करने के लिए I नेगेटिव गिव राइज टू I2. तो यहाँ पर कितने एलिमेंट है बेटा, I2 है, तो एलिमेंट यहाँ बैलेंस नहीं है, यहाँ I2 है, यहाँ I है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 लगा देंगे. यहाँ 2 नेगेटिव है. चार्ज बैलेंस करने के लिए आप अगले स्टेप के अंदर क्या कर देंगे, आप अगले स्टेप में चार्ज बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे ताकि चार्ज बैलेंस हो जाए. या 2 नेगेटिव था, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए. यहाँ पर I2 था तो सबसे पहले एलिमेंट आपने बैलेंस कर दिया. यहाँ पर ऑक्सीजन है नहीं कि ऑक्सीजन बैलेंस करना पड़े, हाइड्रोजन बैलेंस करना पड़े, ऐसा कुछ इस इक्वेशन में नहीं है. तो नेक्स्ट आ जाइए रिडक्शन रिएक्शन. तो बच्चों रिडक्शन रिएक्शन के अंदर हमारे पास क्या है, MnO4 नेगेटिव है गिव राइज टू MnO2 है. यहाँ भी Mn है, यहाँ भी Mn है, तो एलिमेंट तो क्या है, बैलेंस है ऑलरेडी. अब बात करते हैं चार्ज बैलेंस करने की बच्चे. यहाँ पर है +4, यहाँ है +7, तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे चार्ज को बैलेंस करने के लिए, ठीक है. 3 इलेक्ट्रॉन ऐड होने से चार्ज बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ +7 था और यहाँ क्या था +4. ना तो चार्ज इज बैलेंस, चार्ज बैलेंस हो चुका है. अब आप क्या ऐड करेंगे, मैंने आपको बताया अब हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करके चलना है. लेकिन मीडियम कैसा है, बेसिक मीडियम है. ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ सबसे पहले वाटर नहीं डालेंगे डायरेक्ट, जैसे आपने एसिडिक मीडियम किया था तो पहले डायरेक्ट वाटर डाला था, और जहां वाटर डाला था उसके अपोजिट साइड में H को बैलेंस करने के लिए H आयन डाला था. लेकिन इस केस में अब ऑक्सीजन को पहले बैलेंस नहीं करेंगे, ठीक है. इस केस में आप ऑक्सीजन को अगर बैलेंस कर भी रहे हैं तो बेसिक मीडियम फॉलो करेंगे, वाटर यूज नहीं करेंगे. तो यहाँ पर कितना है O4, यहाँ है O2, तो यहाँ 2OH नेगेटिव यूज कर सकते हैं बेसिक मीडियम के लिए, ठीक है. तो अब आपने क्या करना है, अब आपने वाटर मॉलिक्यूल यूज करना है. लेकिन एसिडिक मीडियम में क्या था, आप ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर यूज कर रहे थे. यहाँ पर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आपने बेसिक कंडीशन यूज करनी है, that is 2OH negative, because in this case oxygen is 4 and here the oxygen is 2, so add due to basic medium add 2OH negative. Fine, इतना आपको पता चला. So after that हमने वाटर मॉलिक्यूल अगेन, अभी स्टेप चल रहा है हमारा ये वाला रिडक्शन स्टेप चल रहा है हमारा. स्टेप 3 का जो रिडक्शन स्टेप है उसके अंदर एक स्टेप इसको मान लीजिए, फर्स्ट वन इसको मान लीजिए, और सेकेंड वन मान लीजिए आप इस इक्वेशन को बेटा रिडक्शन प्रोसेस के अंदर. नाउ टू बैलेंस द हाइड्रोजन आयन एड वाटर मॉलिक्यूल. अब आप वाटर मॉलिक्यूल डालेंगे, लेकिन जितने वाटर मॉलिक्यूल डालेंगे दूसरी साइड में उतने OH नेगेटिव भी वापिस से डालने हैं आपको. जितने भी आप वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए. तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन थे, तो यहाँ 2 वाटर मॉलिक्यूल आप डाल सकते हैं, ठीक है. बट द कंडीशन इज दैट इन दिस केस जितने आपने वाटर मॉलिक्यूल अगले स्टेप में डाले हैं उतने ही OH आपको दोबारा ऐड करने हैं. ये कंडीशन है, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है. नाउ एड बोथ द इक्वेशन, बट एडिंग तभी पॉसिबल है जब इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो. तो इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करिए ताकि 6 इलेक्ट्रॉन हो जाए. इस इक्वेशन को बच्चों मल्टीप्लाई करिए आप 2 से, 2 3 जा, ताकि 6 इलेक्ट्रॉन हो जाए. इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे बच्चों, कैंसिल हो जाएंगे. इलेक्ट्रॉन बैलेंस कैंसिल होने के बाद इक्वेशन को क्या कर दीजिए, आप ऐड कर दीजिए.
ठीक है, तो आपने क्या देखा, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई यहाँ पर 2 3 जा 6i नेगेटिव गिव राइज टू 3i2 हो जाएगा, प्लस में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और इस इक्वेशन को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2MnO4 नेगेटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 2H2O गिव राइज टू MnO2 प्लस 2 और 2 2 4 हो गए, 4 और 2 हो गए 8OH नेगेटिव हो गए। 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए बेटा, कैंसिल हो गए। बस नाउ द इक्वेशन विल एड अप। सो इन दिस वे वी बैलेंस द इक्वेशन। तो फर्स्टली आपने इस कंसेप्ट में क्या किया, पहले रिएक्शन लिखी, ऑक्सीडेशन नंबर लिखा सबका, ऑक्सीडेशन हाफ अलग कर दिया, रिडक्शन हाफ अलग कर दिया। ऑक्सीडेशन हाफ को अलग बैलेंस करना है, रिडक्शन हाफ को अलग बैलेंस करना है। जब दोनों बैलेंस हो जाएं उसके बाद दोनों इक्वेशन को ऐड करना है, लेकिन ऐड करने से पहले इलेक्ट्रॉन कैंसिल करने हैं। इलेक्ट्रॉन कैंसिल करने के बाद जो भी आपके पास आएगी इक्वेशन, जो आपकी बैलेंस इक्वेशन होगी। एसिडिक मीडियम में H आयन ऐड करने हैं, ठीक है, और बेसिक मीडियम में OH आयन ऐड करने हैं। सो आज आपको इतना पता होना चाहिए कि क्या बताया गया। एसिडिक मीडियम में O को बैलेंस करने के लिए पहले वाटर डाला था, और वाटर के अंदर जो H थे उसे बैलेंस करने के लिए H आयन डाला था। और बेसिक मीडियम में O को बैलेंस करने के लिए OH नेगेटिव डाला जाता है, ठीक है। उसके बाद H को बैलेंस करने के लिए वाटर डाला जाता है, और जितने वाटर डालते हैं अपोजिट साइड में उतने OH नेगेटिव दोबारा ऐड किए जाते हैं, ठीक है। और बाकी कुछ इक्वेशन की उस पे डिपेंड करता है कि इक्वेशन कैसी दे रखी है। जरूरी नहीं है, कई बार इक्वेशन में H आयन ऑलरेडी गिवन होते हैं तो H आयन दोबारा से डालने की जरूरत नहीं भी पड़ती, ऐसा भी होता है। सो बैलेंस दिस इक्वेशन, ट्राई दिस इक्वेशन टुमारो। कल आपको एक असाइनमेंट दिया जाएगा रिलेटेड टू दिस बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड हाफ रिएक्शन मेथड। सो ट्राई दिस बैलेंसिंग फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। डू योर वर्क इन नीट एंड क्लीन वे एंड रेगुलरली।